गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार जो है रिपीट हुए हैं। अब इसमें फर्स्ट आएगा अफासिया। अफासिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ग्रास्पिंग स्पोकन लैंग्वेज। जब हमें बातचीत करने में डिफ़िकल्टी होती है, कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो वो आ जाता है अफासिया। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसमें आएगा? वो आएगा डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। जब हमें किसी चीज़ को रीड करने में डिफ़िकल्टी आती है तो वो आएगा डिसलेक्सिया। ठीक है। अब डिसलेक्सिया से आपने ये नहीं समझना है कि लिखने से रिलेटेड है, लिखने से रिलेटेड नहीं है, ये रीडिंग करने से रिलेटेड है। आगे है हाइपरलेक्सिया, लिटिल और नो कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट डायस्कैलकुलिया। कैलकुलिया मीन्स जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो किससे रिलेटेड रहती है? मैथ से। डिफ़िकल्टी इन डूइंग अर्थमेटिक। जब अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें डिफ़िकल्टी आती है तो वो बन जाता है डायस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है डायस ग्राफिया। ग्राफिया मीन्स ग्राफ करना, ड्रॉ करना। ड्रॉ हम किस में करते हैं? जब हम लिखते हैं। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। राइटिंग करने में जब हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो वो डिसग्राफिया बन जाता है। आगे है नॉर्मल ग्रुप ऑफ IQ रेंज, वो रहेगी 90 to 110। नेक्स्ट है IQ को गेस करने का जो फॉर्मूला है वो रहेगा MA/CA मल्टीप्लाई 100। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। अब जो कई चीज़ें जो हैं वो हिंदी की अपेक्षा हमें इंग्लिश में जो समझना ईजी रहता है, इसलिए मैंने ये इंग्लिश पे बनाया है। और जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो हैं वही उठाए हुए हैं। और टैट में मैक्सिमम स्कोर प्राप्त करना इजी है, बस हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको ज़रा ध्यान से देख लेना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिफैक्टर थ्योरी। अब जो ये थ्योरियाँ हैं वो डिस्कस करेंगे, और इनमें से आपको थ्योरी में से या तो ईयर या फिर किसी थ्योरी देने वाले का नाम पूछा जा सकता है। जैसे आता है यूनिफैक्टर थ्योरी, किसने दी थी? अल्फ्रेड बिनेट ने 1916 में। टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में। अब टू फैक्टर थ्योरी में टू फैक्टर थे, एक था जनरल एबिलिटी, नेक्स्ट था स्पेसिफिक एबिलिटी यानी कि G फॉर सामान्य फैक्टर और S फॉर स्पेशल यानी कि विशेष एबिलिटी योग्यता। अब आता है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी थी वो दी थी E.L. थ्रोंडिके ने। ग्रुप फैक्टर L.L. थ्रस्ट्रॉन ने। अब थ्रस्ट्रॉन और थ्रोंडिके में कंफ्यूज नहीं होना है, इसने मल्टी फैक्टर दी थी और इसने ग्रुप फैक्टर दी थी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर था वो दिया था J.P. गुलफोर्ड ने 1966 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और मैंने शायद अपने प्रीवियस वीडियो में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं आपको, वो है CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है। आगे आता है हमारा फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव मीन्स वीकली, जो हम बच्चों के वीकली टेस्ट लेते हैं वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आ जाते हैं। आगे है सुमेटिव असेसमेंट एंड ऑफ द सेमेस्टर। जो असेसमेंट हम एंड में लगाते हैं बच्चों की, वो सुमेटिव में आ जाती है। आगे है असेसमेंट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट होती है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स व्हेन अ टीचर प्लानिंग फॉर टीचिंग अ क्लास। जब टीचर जो है अपना प्लान बनाता है क्लास को टीच करने के लिए तो वो बन जाती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 से 66 तक। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कब आई थी? 1986 में। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में। आगे आता है प्री ऑपरेशनल ऑफ, वेट अ मिनट, प्री ऑपरेशनल मीन्स एज 2 and 7। इसमें बच्चे क्या करते हैं? आस्किंग क्वेश्चंस। बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पूछना जो है शुरू कर देते हैं। कब? प्री ऑपरेशनल में। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, ये आता है 7 to 10। चाइल्ड थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट। जब बच्चे 7 to 10 ईयर्स के होते हैं तो वो कंक्रीट
ऑपरेशनल पीरियड्स में आ जाते हैं और उनकी जो है थिंकिंग पावर, लॉजिकल पावर वो जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। आगे आता है एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंट। एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? वो दिया था जेपी गुलफिट ने 1966 में। अब यही आ गया हमारे एसआई मॉडल। एसआई मॉडल मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल किसने दिया था? ऊपर भी हमने पढ़ा है, जेपी गुलफर्ड ने। नेक्स्ट रहेगा WAIS केम इनटू विगेन इन, कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1955 में। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी? KB मैड्रॉन ने। ऑल ह्यूमन कंटेन्स, सभी ह्यूमन में कितने कंटेन्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। फादर ऑफ कंडीशनिंग, फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन था? पैवलॉन। नेक्स्ट है फादर्स ऑफ बिहेवियर किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है JB फर्स्टमैन। थैंक यू। और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।